हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 पर चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आर्टिकल कहता क्या है। तो ये आर्टिकल सभी व्यक्तियों को गिरफ्तारी और नज़रबंदी या निरोध से संरक्षण देता है और इसको 7 खंडों में बांटा गया है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। अलग अलग हम 7 खंड आपस में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि इनसे जुड़े हुए केस कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस की बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 1 की, जिसमें देखिए क्या बताया गया है। तो इसमें 2 अधिकार दिए गए हैं किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को। पहला अधिकार है अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जल्द से जल्द जानने का अधिकार, और दूसरा है अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और उससे बचाव कराने का अधिकार। तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना। इसके बाद आ जाता है इससे रिलेटेड केस, है ना, क्योंकि केसेस से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी और केस बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड हैं। देखिए, पहले केस का नाम है तारापद वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 22 का खंड 1 है वो व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रता से जानने का अधिकार देता है, और अगर उसे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाते हैं तो इसका एक सफिशेंट रीज़न, एक पर्याप्त कारण होना चाहिए कि उसे ये कारण क्यों नहीं बताए गए। इसके बाद आता है हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य का केस। इस मामले में देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी निर्धनता या गरीबी के कारण अपना वकील ना कर पाए तो उसे निशुल्क विधिक सहायता पाने का पूरा अधिकार है, और अगर उसे फ्री में लीगल एड यानी निशुल्क विधिक सहायता नहीं दी जाती है तो इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अब आते हैं हम अपने खंड 2 पर। खंड 2 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द यानी कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें उसे लाने के लिए यात्रा में लगा समय नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर उसे किसी दूर से लाया जा रहा है, किसी ऐसी जगह से लाया जा रहा है जहां उसे 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया जा सकता, तो उस ट्रैवल के टाइम को उस 24 घंटे के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है तो फिर उसका जो निरोध होगा, जो उसकी गिरफ्तारी वगैरह है, वो सब अवैध हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। केस का नाम है गणपति केशव राव बनाम नफीसुल हुसैन का केस। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को पेश नहीं किया तो गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल सेम बात इस केस में कही गई है। अब बात करते हैं खंड 3 की। अब देखिए खंड 3 क्या कह रहा है। तो खंड 3 को आप खंड 1 और 2 का अपवाद कहेंगे, क्योंकि खंड 1 और 2 में जो अधिकार दिए गए हैं वो खंड 3 में दिए गए लोगों को लागू नहीं होते हैं। यानी जो 2 की बात की गई है इसमें, तो उन 2 को खंड 1 और 2 का संरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे खंड 1 कह रहा था कि गिरफ्तारी के कारणों को जल्द से जल्द जानने का अधिकार है या अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने बचाव करने का अधिकार है, और खंड 2 कह रहा था कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। लेकिन खंड 3 में देखिए किसका जिक्र किया गया है जिसे 1 और 2 का संरक्षण नहीं मिलेगा। तो पहला है विदेशी शत्रु। अब विदेशी शत्रु कौन है? तो विदेशी शत्रु वही है जो हमारे शत्रु देश का निवासी है। यानी कि एक ऐसा देश जो हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है, और वो व्यक्ति उसका निवासी है, तो उसको खंड 1 और 2 का संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। अब निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, निवारक निरोध का मतलब है जब किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या न्यायालय के दोष सिद्ध किए बिना, है ना, निरुद्ध कर लिया जाए, ताकि वो व्यक्ति फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट ना कर सके या फ्यूचर में उसे अपराध करने से रोका जाए, तब उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति भी अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 का दावा नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 22 को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य कानून के मामलों के संबंध में, यानी कि जिन्हें 1 और 2 खंड 1 और 2 का संरक्षण मिला हुआ है, और दूसरा है निवारक निरोध कानून के मामलों में। तो 2 तरह के मामलों में हम इसको बांट सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 4 की। देखिए खंड 4 क्या कहता है। पहले ये जान लेते हैं कि खंड 4 को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 से थोड़ा सीमित कर दिया गया है। किस तरह से सीमित किया है ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्या कह रहा है। तो इस खंड के अनुसार निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 मास के लिए ही निरुद्ध किया जा सकता है। यानी अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत निरुद्ध किया जाए तो उसकी टाइम लिमिटेड सिर्फ 3 मास है। 3 महीने के लिए इसको निरोध किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा उसे निरोध करना है तो
इसके लिए सलाहकार बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। अब सलाहकार बोर्ड में कौन कौन होंगे, किससे मिलकर वो बनता है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरपर्सन होता है, जो हाईकोर्ट का कार्यकारी न्यायाधीश भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसे जज, ऐसे मजिस्ट्रेट, या आप ये भी कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में जो उस समय न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद दो सदस्य होंगे, 2 मेंबर होंगे और एक आपका अध्यक्ष होगा। अब इसमें देख लेते हैं एक केस, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने अधिनियम की धारा 14 को चुनौती दी, यानी सेक्शन 14 को उसने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 14 को असंवैधानिक ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये धारा न्यायालय को इस बात की जांच करने से रोक रही थी कि किसी भी व्यक्ति को निरोध की सूचना दी गई है या नहीं, ये जो बहुत ही ज़रूरी था। अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद 22 का खंड 5। देखिए खंड 5 क्या कहता है। तो खंड 5 कहता है कि जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे भी जल्द से जल्द अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का पूरा अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 22 का खंड 1 सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अपने कारणों को जानने का अधिकार दे रहा था, लेकिन ये जो खंड 5 है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का पूरा अधिकार दे रहा है, कि उसे जल्द से जल्द अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जाने कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया है, वो क्या रीज़न रहे। और गिरफ्तारी के जो आधार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ऐसी भाषा में होने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके। अब हम इससे रिलेटेड एक केस देखेंगे। केस का नाम है नैनमल प्रतापमल बनाम भारत संघ का केस। इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को उसी की गिरफ्तारी के आधारों को अंग्रेज़ी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में बताया गया, जबकि वो अंग्रेज़ी नहीं जानता था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 22 खंड 5 में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उसका निरोध अवैध है। क्योंकि देखिए 5 का जो खंड है उसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और ऐसी भाषा में होने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके। अब मान लीजिए कोई हिंदी जानता है, उसे मराठी भाषा में आप गिरफ्तारी के कारण बताते हैं, तो इसे खंड 5 का ये नहीं कहेंगे कि खंड 5 का पालन किया गया है। अब इसका अगला खंड 22 का खंड 6 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये खंड कह रहा है कि कोई भी अधिकारी जो खंड 5 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे गिरफ्तारी के आधारों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा जिसे वो लोकहित के खिलाफ समझता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज के लिए ख़तरा है और उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो जिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है, चूँकि खंड 5 में कहा गया है अभी कि जल्दी से जल्दी उसके कारणों को बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसे यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन दिया गया है। क्योंकि ऐसा करने से वो समझता है कि भाई लोकहित के विरुद्ध है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो इसलिए ये जो खंड है ये उस अधिकारी को संरक्षण दे रहा है जिसने निवारक निरोध के तहत उसे गिरफ्तार किया है। अनुच्छेद 22 का अगला खंड है 7। इसे भी देखिए 44वें संवैधानिक संशोधन से ही थोड़ा लिमिटेड, थोड़ा सीमित कर दिया गया। और ये खंड देखिए क्या कहता है। ये खंड एक्चुअली जो है वो संसद को कानून बनाकर, विधि बनाकर किसी व्यक्ति के निवारक निरोध की सीमा को तय करने की शक्ति देता है। कहता है कि संसद जो है वो लॉ बनाकर, है ना, कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति के निवारक निरोध की सीमा को तय कर सकती है। यानी कि 3 मास का टाइम था, चाहे तो संसद उसको लिमिटेड भी कर सकती है और इसके लिए उसे सलाहकार बोर्ड की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसकी अनुमति, उसकी परमिशन के बिना भी ऐसा कर सकती है। अभी हमने खंड ऊपर वाले खंड में जब हमने पढ़ा था कि भाई 3 मास के तहत ही या 3 मास तक ही निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको निरोध में रखा जा सकता है। और अगर हमें 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो हमें सलाहकार बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। लेकिन नहीं, जो खंड 7 है वो संसद को ही पावर दे रहा है, संसद को ये शक्ति दे रहा है कि वो निवारक निरोध की सीमा को तय कर सकती है और इसके लिए उसे सलाहकार बोर्ड की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके साथ ही इस खंड में जो संसद है वो खंड 4 में जो सलाहकार बोर्ड की जांच की प्रक्रिया होती है वो भी निर्धारित कर सकती है। तो एक तो वो निवारक निरोध की सीमा तय कर सकती है और दूसरा सलाहकार बोर्ड जो इंक्वायरी करती है उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा ये भी पार्लियामेंट ही तय कर सकती है खंड 7 में। तो इस तरह से हमने एक एक करके केसेस के साथ अनुच्छेद 22 को डिस्कस किया है।
अब थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं जिससे कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की। तो खंड 1 जैसा कि हमने पढ़ा, गिरफ्तारी के कारण को जानने का और पसंद के वकील से सलाह का अधिकार देता है। खंड 2 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार देता है। खंड 3 में अपवाद दिए गए हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को खंड 1 और 2 का संरक्षण नहीं मिलेगा। खंड 4 निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने के लिए निरुद्ध करने की शक्ति देता है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से 3 महीने की जगह अब 2 मास कर दिया गया है। हालांकि अभी ये उसमें नहीं आया है, प्रक्रिया में नहीं आया है, अभी भी 3 मास ही इसके लिए टाइम है। खंड 5 हमें बताता है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी कारण जानने का पूरा अधिकार है। इसके बाद है खंड 6। तो खंड 6 जो है वो अधिकारी को उन आधारों को प्रकट करने के लिए मजबूर ना करने की बात करता है जिसे वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित के विरुद्ध समझता है। और इसके बाद है खंड 7 जो संसद को किसी व्यक्ति के निवारक निरोध और सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए शक्ति देता है। तो ये था आर्टिकल 22 पर, अनुच्छेद 22 पर केसेस के साथ हमारा एक ओवरऑल डिस्कशन। आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर के जो हमारी PDF है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।